अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा हो तो हमने उसका स्पीड और टाइम का ग्राफ किस तरह बनाना है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। हम हमेशा टाइम को जो है वो एक्स एक्सिस पे लेंगे और स्पीड को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। इसी तरह पहले हम इस पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट को भी हम वाई एक्सिस पे लेंगे, लेकिन टाइम हमेशा हमारा एक्स एक्सिस पे ही आएगा। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हम उसका ग्राफ किस तरह बनाएंगे। जो स्पीड है वो स्पीड टाइम ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल अलोंग द एक्स एक्सिस। तो हमने एक ग्राफ जो बनाना है उसमें जो हमारी लाइन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी हमारी। फर्ज करें कि हम कोई भी बॉडी है तो उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड है। फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकेंड है। इसको हमने जो है ग्राफ में शो करना है। अब टाइम जो है वो मुसलसल जो है वो चलता जा रहा है और उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही। स्पीड हर टाइम पे मतलब 5 सेकेंड पे भी 4 मीटर पर सेकेंड है, 15 पे भी 4 मीटर पर सेकेंड है। तो इसीलिए एक हम स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। 4 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। टाइम जो है वो तो इसी तरह ही चलता जा रहा है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड है 20 पे भी उसकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम 30 पे चेक करें तो तब भी 4 मीटर पर सेकेंड है। तो इसी तरह जब कांस्टेंट स्पीड होगी तो एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये इसका हमने बनाया है ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है तो उसकी स्पीड जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट ही रहती है। हर 5 सेकेंड के बाद या जो भी हमने शॉर्टेस्ट टाइम रखा हुआ होगा, 5 सेकेंड पे चेक करना है या हमने 3 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, तो जब भी हम चेक करेंगे तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए जो उसका ग्राफ पे लाइन बनेगी वो उसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो। मींस के उसकी जो स्पीड है वो टाइम इक्वल टाइम में इक्वली चेंज हो रही हो, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो। मींस अगर हम 2 सेकेंड पे 4 सेकेंड पे चेक करें, पहले 2 पे चेक किया फिर 4 सेकेंड पे चेक किया, तो उतना ही चेंज स्पीड में आया हो जितना 2 सेकेंड पे आया था। 4 सेकेंड पे भी उतना ही चेंज आया हो तो उसे कहेंगे हम कि यूनिफॉर्मली स्पीड से जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो मूव कर रही है। तो उसके लिए पहले हम उसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट रेट से चेंज होगी। हर पॉइंट पे इक्वली चेंज हो रही होगी स्पीड। तो ग्राफ वुड बी ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो है उसका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि हर पॉइंट पे इक्वली चेंज हो रही है, सो ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। वो स्लोप में होगा। स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड में चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही होती है इसलिए वो जो स्लोप लाइन है वो हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड होती है, उस बॉडी के एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड होती है। अब हम इसका ग्राफ एक स्लोप में बनाएंगे। अब फर्ज करेंगे हम इस पॉइंट पे 2 पॉइंट पे जब वेलोसिटी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड है तब चेक करेंगे 5 सेकेंड गुजर रहे हैं तो तब भी उसने उतना ही जो फासला तय किया है उतना ही स्पीड में जो है वो चेंज आया है। फिर अगर पॉइंट 4 पे हम चेक करते हैं तो इधर 5 सेकेंड गुजरे हैं तो उधर भी 10 सेकेंड ही गुजरे होंगे। मींस इतने पॉइंट में अगर हम 5 और 10 का देखें तो तब भी 5 सेकेंड ही गुजरे होंगे और इनका डिस्टेंस भी इनका डिफरेंस भी 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा। इस तरह मींस हर 2 मीटर पर सेकेंड पे और टाइम जो है वो 5 सेकेंड ही गुजरेगा और जो चेंज होगा वो यूनिफॉर्मली होगा, इक्वली जो है वो बॉडी की स्पीड में चेंजेस आएंगे। अब हम मालूम करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मींस हमने ग्राफ बना लिया, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, हमने उसका ग्राफ बना लिया, लेकिन हम उसका एरिया कैसे मालूम करेंगे? तो एरिया मालूम करने के लिए पहले ही हम कुछ पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड इट। रिप्रेजेंट किसको करता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट को। कि जो स्पीड टाइम ग्राफ हमने बना लिया, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म स्पीड एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली,
तो ग्राफ तो बन गया है। अब हमने उसका एरिया फाइंड करना है। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म देन द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिकल शेप्स रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। मीन अब हमने एरिया जो है ग्राफ बना लिया है, स्लोप बना ली है हमने, एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, यूनिफॉर्म स्पीड से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। ये देखिए जब स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो तब स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन स्लोप ग्राफ जो है वो हमारा बन जाता है। मीन्स हर पॉइंट पे ये चाहे हम 2 पे ले लें, 2 मीटर पर सेकंड पे उसकी वेलोसिटी ले लें तो 5 सेकंड गुजरे हुए होंगे और वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो इक्वल होगा। अब बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गई, इतनी वेलोसिटी उसमें जो है उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड आ गई, लेकिन उसने एरिया कितना कवर किया उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस कितना कवर किया उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? उसको हम इसके एरिया से फाइंड करेंगे कि कितना ग्राफ में कितना एरिया जो है उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया। अब फॉर एग्जाम्पल के इस पॉइंट पे जो था हमारा ऑब्जेक्ट इस जगह पे था और जब उसकी वेलोसिटी जो होगी 4 मीटर पर सेकंड तो तब 10 सेकंड गुजर गए होंगे। अब हमने उसका एरिया मालूम करना है, यहाँ से 10 पॉइंट तक लें और उसका जो है टाइम गुजरा होगा 25 सेकंड। अब ये हमने ले लिया, ये जो साइड है ये उसकी वेलोसिटी को जाहिर करेगी क्योंकि इसके ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है और टाइम t यही है हमारा क्योंकि टाइम यहाँ पे आ रहा है। अब ये अगर हम देखें तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई है। अब राइट ट्राइंगल की ये बेस है और ये इसके परपेंडिकुलर है। अगर हम इसको राइट ट्राइंगल बना लें, ये हमारे पास पॉइंट A हो गया, ये हमारे पास उसका पॉइंट B हो गया और ये C हो गया। अब हमें पता है कि राइट ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। इसका एक फार्मूला है, हमारे ज्योमेट्री का एक टॉपिक होता है, मैथ में चैप्टर होता है पूरा, तो उसमें ये सारे फार्मूलाज दिए हुए होते हैं। अब देखिए राइट ट्राइंगल ABC, उसका अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो ये होगा 1/2 बेस हमारे पास है AC मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर CB। तो यहाँ पे हम वैल्यूज यानी हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू और इस साइड हम स्पीड की वैल्यू पुट करके हम उसका टोटल एरिया जो है वो फाइंड कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो बॉडी है उसने इतना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। अब फॉर एग्जांपल हमने पहले बताया था कि एक बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर, जो ये हमारे पास स्पीड है, ये हमारे पास टाइम है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमने ड्रॉ की थी। फॉर एग्जांपल ये लाइन यहाँ तक है कि 20 सेकंड्स तक जो है वो बॉडी ने मूव किया है और ये उसकी हमारे पास स्पीड आ गई। स्पीड में तो कोई वेलोसिटी या स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन टाइम जो है वो उसने इतना कवर किया। तो ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। ये हमारे पास एक बन गई है जो शेप वो है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास होता है कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो जब हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो डिस्टेंस जो है वो निकल आएगा कि कितना बॉडी ने जो है वो डिस्टेंस कवर किया। मीन्स हमने ग्राफ एक बना लिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, हमने उसका ग्राफ बना लिया। जब हम ग्राफ बना लेंगे तो ग्राफ से हम उसका डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं कि उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया।